नमस्कार दोस्तों, आपको स्टडी विद साई कृष्णा चैनल में स्वागत है। आज हम आर्टिकल 370 के कुछ पहलू के बारे में और वो क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अनुच्छेद 370 जिसने जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्रदान किया था, वर्तमान मोदी सरकार द्वारा हाल ही में 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर को दो संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया है। यह दूरगामी निर्णय प्रचलित उग्रवाद के केंद्र में एक क्षेत्र के नक्शे और भविष्य को फिर से बनाना चाहता है। दोनों संघ शासित क्षेत्र 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आ गया और इससे पहले हम जानेंगे कि 370 जो एक्ट है वो क्या है। जो अनुच्छेद 370 को 17 अक्टूबर 1949 यानी कि 1949 को भारत के संविधान में शामिल किया गया था और जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 को छोड़कर से छूट दी गई थी। इसने जम्मू कश्मीर को अपने स्वयं के संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति दी और जम्मू कश्मीर के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित किया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस IOA में शामिल विषयों पर केंद्रित कानून का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार का परामर्श अपेक्षित था। हालांकि राज्य सरकार की सहमति अन्य मामलों में इसे बढ़ाने के लिए अनिवार्य थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के साथ ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया और उसी समय अस्तित्व में आया। लगभग 600 रियासतों को प्रदान किए गए अधिनियमों में 3 विकल्प दिए गए थे। एक स्वतंत्र देश बने रहने के लिए भारत को डोमिनियन में शामिल होना या पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल होने के लिए, और यह दोनों देशों में से किसी के साथ शामिल होना एक IOA के माध्यम से होना था। शामिल होने के इच्छुक राज्यों को उन शर्तों को निर्दिष्ट करने का विकल्प दिया गया था जिन पर वह शामिल होने के लिए सहमत हुए थे। जब अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था तब इसमें से क्या क्या लाभ हो सकता है वहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बारे में उन्होंने इस तरह से इसका पूरा सार उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में युवाओं के विकास में मदद करने के अलावा यह अधिनियम वहाँ एक नई सुबह की शुरुआत करेगा। दूसरा है, जम्मू और कश्मीर अब से विधानसभा चुनावों का गवाह बनेगा और वहाँ के लोगों में एक मुख्यमंत्री, विधायक और मंत्री होंगे जो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे और लोग भी अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे, जो कि वहाँ पर पहले से नहीं हो पाता था। और तीसरा है, 1947 के बाद जम्मू और कश्मीर में चुनावों में भाग लेने वाले कई लोग जम्मू और कश्मीर को छोड़कर अन्य जगह चले गए थे और अब धारा 370 को ख़त्म करने के साथ ऐसे प्रवासियों के अधिकार को बहाल किया जाएगा। घाटी आतंकवाद और हिंसा से पीड़ित थी, जहां लेख 35A और 370 को अक्सर एक ही उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जब पूरे देश के लिए कानून बनाए गए थे तो जम्मू कश्मीर को हमेशा ऐसे प्रगतिशील कानूनों के लाभ से अलग रखा जाता था। सोलो नामक एक पौधा जो औषधीय गुणों से भरपूर है, उसे लद्दाख में अधिक ऊंचाई पर उगाया जाता है। अब यह दुनिया भर में बेचा जा सकता है और लोगों के लिए एक वरदान के रूप में काम करेगा। सरकार द्वारा प्रदान की गई रोजगार योजनाओं के तहत सभी जम्मू और कश्मीर श्रमिकों को लाभान्वित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से दो संघ शासित प्रदेशों के निर्माण और निर्णय सरकार द्वारा रचनात्मक चर्चा के बाद लिखा गया था। यह क्षेत्र IIT और IIM खुलने और इस क्षेत्र में स्थिति के सामने होने के बाद जम्मू और कश्मीर में राज्य का दर्जा वापस लाया जाएगा। राज्य सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है क्योंकि सरकार पर्यटकों और रचनात्मक निकायों, फिल्म और थिएटर को राज्य के साथ जुड़ने के लिए एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने पर काम कर रही है। खेलों को बढ़ावा मिलेगा और खेल प्रतिभाओं को उत्कृष्टता के लिए आवश्यक
बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर में उगने वाले कई स्थानीय पौधों का उपयोग उनके औषधीय गुणों के लिए किया जा सकता है। लद्दाख सौर ऊर्जा घर बन सकता है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना राज्यों में विकास होगा। त्वरित विकास, प्रभावी और पारदर्शी शासन के सपने और अभी तक अस्वस्थ रोजमर्रा की जिंदगी में सरकार के एक छोटे पदचिह्न को अब आसानी से महसूस किया जाएगा। आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह से वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।